अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट जिन्हें जंगी जहाज़ का पायलट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं कौन होता हूं जीडी पायलट के बारे में बात करने वाला, तो आपको बताता चलूं कि मैं जीडी पायलट के सिलेक्शन के तमाम प्रोसेस अपनी आंखों से देख कर आया हूं एज आ सक्सेसफुल कैंडिडेट। सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और उनकी उम्र 16 साल से 22 साल तक होनी चाहिए। चूँकि ये ऑफिसर रैंक है, इसके लिए अनमैरिड होना भी शर्त है, और जीडी पायलट वो वाहिद ब्रांच है जिसमें 100% आई साइट कंपलसरी है। इसके साथ बात करेंगे एफएससी, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसमें उनके 60% एट लीस्ट मार्क्स हों, और जितने ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा सिलेक्शन क्राइटेरिया में फ़ायदा होगा। ए लेवल भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं या इक्विवेलेंट एफएससी 12th ग्रेड कोई भी इक्विवेलेंट एजुकेशन हो जिसमें फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो और मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक हो जाए। मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से भी कोई एक सब्जेक्ट वो रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे इनकी सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स के ब्रांचेस के सिलेक्शन प्रोसेस। इनिशियल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू और आईएसएसपी के बाद फाइनल मेडिकल तक तमाम प्रोसेस सिमिलर हैं, लेकिन इनके दरमियान एक मामूली डिफरेंस ये है कि जीडी पायलट की हाइट जीडी पायलट के अंदर आई साइट मुकम्मल तौर पे 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए, और इनको एक अलहदा से टेस्ट देना पड़ता है जिसको फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इंशाल्लाह वीडियोस की नेक्स्ट सीरीज़ में हम फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। जीडी पायलट अपनी ट्रेनिंग के दौरान पायलट ऑफिसर का रैंक रखते हैं और उसके बाद इनका रैंक फ्लाइंग ऑफिसर हो जाता है। इनकी ट्रेनिंग रिसालपुर में होती है। जीडी पायलट की ट्रेनिंग के दौरान, जिन्हें फ्लाइंग कैडेट अंडर ट्रेनिंग भी कहते हैं, उनके दौरान किसी मेडिकल इशू की वजह से या आई साइट की वजह से अगर कोई पायलट जंगी जहाज़ उड़ाने के काबिल ना रहे तो उसे ग्राउंडेड कर दिया जाता है, लेकिन उनका रैंक कम नहीं होता और उनको उसी रैंक में एयर डिफेंस या उनकी मर्ज़ी की किसी और ब्रांच में, जहाँ वो अपनी विल एंड विश के मुताबिक जाना चाहे, उसमें भेज दिया जाता है, और इस प्रोसेस को ग्राउंडेड कहते हैं। इसके बाद जीडी पायलट की खासियत क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे मुनफरिद ब्रांच जीडी पायलट है, और पाकिस्तान में तकरीबन हर बच्चे बच्चे का ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट बने। तो सबसे मज़े की बात यह है कि जीडी पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में वो वाहिद ब्रांच है जिसका रैंक एयर चीफ मार्शल तक जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स में रैंक्स की तरतीब इस तरह से होती है: पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल और एयर चीफ मार्शल, जिनमें से जीडी पायलट वो वाहिद ब्रांच है जो जिसका कैडेट या जिसका जीडीपी एयर चीफ मार्शल तक जा सकता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहते हैं। और इसकी वजह से जीडी पायलट वो वाहिद ब्रांच है जिसकी हुक्मरानी पूरी एयरफोर्स पर है। जीडी पायलट्स को फ्लाइंग अलाउंस जो कि 40% है वो भी दिया जाता है, यानी अगर किसी जीडी पायलट की तनख्वाह 1 लाख रुपया है और उसी के बराबर रैंक्स के तमाम ग्राउंड ब्रांचेस के उसी रैंक के लोगों की तनख्वाह भी 1 लाख रुपया है, तो जीडी पायलट का फ्लाइंग अलाउंस 40% बढ़ के 1,40,000 रुपया होगी। इसके बाद जीडी पायलट्स की बाकी मराआत पाकिस्तान एयरफोर्स के बाकी कैडेट्स और बाकी ऑफिसर से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इनको रिटायरमेंट के बाद एक एज होता है कि ये सिविल एविएशन में भी जा सकते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी उड़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर जीडी पायलट के मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो रज़ाए इलाही की खातिर मुझे अपनी दुआओं से मुझे अपनी दुआओं से नवाज़ दीजिएगा, और इसके साथ साथ इस चैनल को भी विज़िट कर लीजिएगा।